मसीह खुदावंद में मेरी तरफ़ से तमाम नाज़रीन को जो वर्ल्ड ऑफ लाइफ चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको मेरी तरफ़ से सलाम, और जो नहीं अभी तक जिन्होंने नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो इससे बरकत हासिल करें। मैं इस चैनल के ऑनर जो कि पास्टर नवीद साहब हैं उनका बेहद मशकूर हूँ, और उनकी ये बहुत आला कावश है जिसके नतीजे में खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम जो हमारे दिलों को हमेशा एक गहरी चोट लगाता है, वो हमेशा अच्छे अच्छे लोगों को लेकर आता है जो अपनी गवाही पेश करते हैं, जिससे हमें अवेयरनेस मिलती है और हमें भी जज्बा पैदा होता है हमें भी कि हम खुदावंद के कलाम को सुने और उस पर अमल करें। तो मैं छोटी सी बात करना चाहता हूँ उम्मीद के हवाले से, होप के हवाले से, क्योंकि होप जो इंसान की ज़िंदगी में एक उम्मीद की किरण होती है वो इंसान को आगे लेकर चलती है। जब तक इंसान के अंदर कोई होप ना हो, कोई उम्मीद ना हो, वो इंसान जीती जान नहीं हो सकता। नहायत ज़रूरी है कि हम एक उम्मीद हो, एक होप हो जिसको लेकर हम चले। जिस तरह हम पास्टर साहिबान को फॉलो करते हैं, उनके कलाम को फॉलो करते हैं, हमें उम्मीद होती है कि ये खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम जो है, जब हम इस पर अमल करेंगे तो ज़रूर हम खुदावंद के हुज़ूर उन घरों में शामिल होंगे जिनका खुदावंद ने हमसे वादा किया है। तो मैं पास्टर नवीद साहब और उनके चैनल के लिए दुआ गो हूँ कि खुदावंद इस चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाए और खुदा के खादम को ब्लेस करे, ताकि इसी तरह खुदावंद की गवाही और खुदावंद का कलाम फैले। तो उम्मीद के हवाले से मैं कहना चाहता हूँ जो अभी यंग बच्चे हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, उनको एक उम्मीद होनी चाहिए कि क्योंकि हम इस मुल्क में मिनॉरिटी के तल्लुक़ से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, गो कि हमें पाकिस्तान में वो तमाम हकूक़ हासिल हैं जो एक मिनॉरिटी को होने चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसमें बेहतरी की ज़रूरत है जो हम फिल कर सकते हैं अपनी एजुकेशन से। और एजुकेशन में बहुत ज़रूरी है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का ज़रूर हमें इल्म होना चाहिए, क्योंकि इसके बग़ैर हम अपने हकूक़ जो है, फंडामेंटल राइट्स है, उनको हासिल नहीं कर सकते। जब तक हमें अपने राइट्स का नहीं पता होगा तो हम किस तरह हम हुकूमत पाकिस्तान से और आला काम से उसको हासिल कर सकेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि हमारे ये राइट्स हैं और ये हकूक़ हैं और ये हमें इस तरह लेने हैं। तो हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान का जो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको स्टडी करें और फॉर्मल एजुकेशन की तरफ भी ध्यान करें, और जो खुदा के खादमीन हैं उनसे रूहानी तलीम भी हासिल करें, ताकि हम दुनियावी तलीम के साथ साथ जो हमारे लिए नहायत ही ज़रूरी है वो है रूहानी तलीम, जिसके वसीला से हमने बरकत पानी है और खुदावंद के हुज़ूर जाना है। तो मैं अपने बारे में कुछ छोटी सी आपको गवाही देना चाहता हूँ कि मैंने स्टडी 5वीं क्लास में छोड़ी थी। उस वक़्त मैं एज ए सेंट्री वर्कर FWMC में भर्ती हुआ। तो ये मैं समझता था कि पैसे कमाने का ज़रिया तो ठीक है, लेकिन इसमें अपनी लाइफ को चेंज करना, जो मेरे अंदर एक उम्मीद थी, उसको आगे किस तरह लेकर जा सकता हूँ, मैं इस ग्रेड 1 का जो मुलाज़म है वो क्या कर सकता है। तो मैंने सोचा अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया, जिसमें मेरे भाई जनाब लाला परवेज़ अख्तर भट्टी साहब जो समाजी कारकुन है, उसने मुझे अपने बच्चों से बढ़कर मेरी मदद की और मुझे आगे बढ़ाया, और मेरी तलीम के तमाम अखराजात मैट्रिक के जो उस वक़्त रिक्वायरमेंट थी मेरी पैसों के तल्लुक़ से, उन्होंने पूरी की, और मैं उनका नहायत शुक्रगुज़ार हूँ, उनके लिए दुआगो भी रहता हूँ। गो कि मेरे फादर की डेथ हो गई है, लेकिन मुझे जो मेरे भाई हैं वो मेरे बाप की तरह है, और मैं समझता हूँ कि वो मेरे बाप अभी भी मेरे सर पर साया है। खुदावंद उनको हमेशा सलामत रखे। तो मैंने अपनी एजुकेशन का सिलसिला है जो वो 2002 में शुरू किया, तो खुदावंद मुझे सक्सेसफुल किया और मैंने मैट्रिक पास की फैसलाबाद बोर्ड से। उसके बाद 10 साल के गैप के बाद फिर मुझे महसूस हुआ कि ये जो एजुकेशन है ये बहुत कम है, तो फिर मैंने इसको दोबारा शुरू किया। तो खुदावंद के फजल से आज मैं MA LLB हूँ,
और जल्द ही मुझे लाइसेंस भी जारी होने वाला है। इसके बाद मैं एज ए एडवोकेट आपके सामने पेश होऊंगा और अपनी खिदमत आपकी जो मेरे अंदर एक होप है अपनी कम्युनिटी के लिए कि मैं स्ट्रगल करूं और उनको उनके जायज़ हकूक़ जो हैं वो पाकिस्तान की हुकूमत से जो हमें रिक्वायर है वो उनको लेकर दूं। जो मेरा इस शोबे में अक्सर दोस्त पूछते हैं कि आप लॉ के शोबे में क्यों आए, तो मैं जितने भी मेरे नाजरीन इस वक्त इस चैनल को सुन रहे हैं मैं उनको बताना चाहता हूं कि लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत से अलूम है, जिसमें इस्लामिक लॉ पढ़ाया जाता है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाता है, क्रिमिनल पढ़ाया जाता है, सिविल पढ़ाया जाता है, तमाम ऐसे जो हमें सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जिसमें ऑल ओवर एक उम्मीद पैदा होती है कि इंसान के राइट्स क्या हैं। जब आप एक पुलिसमैन आपको आपकी तलाशी लेता है तो आप उससे पूछ सकते हैं, जो अगर आपको अपने राइट्स का पता हो तो आप उससे पूछ सकते हैं कि आपके पास क्या अथॉरिटी है कि आप हमें दौरान जो हम सफ़र कर रहे हैं आप हमारी कैसे ये तलाशी ले सकते हैं। तो इस तरह पाकिस्तान जो फंडामेंटल राइट्स है, जो हमारे मिनॉरिटी के राइट्स हैं, आर्टिकल 31 और 32 हमें बताता है कि हमें पाकिस्तान में क्या हकूक़ हासिल है, हमें एजुकेशन के मैदान में किस तरह हमें अपने हकूक़ मिलने चाहिए, और नौकरी के हवाले से हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि हमारा 5% कोटा है और किस तरह इस पर इम्प्लीमेंट करवाना है। तो मैं समझता हूं कि अगर हमें एक होप हो कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर हमें ज़रूर है कि हम एजुकेशन हासिल करें, और जो पास्टर नवीद साहब ने इस चैनल को शुरू किया है इन जैसे पास्टरों के साथ रिलेटेड होना चाहिए ताकि हमें रूहानी बरक़ात भी हासिल हो। तो मैंने अपनी रूहानियत की ज़िंदगी है जो शुरू की है 2002 से, मैंने बपतिस्मा लिया जनाब पास्टर रहमत साहब से, जो खुदावंद में सो गए हैं, वो हमारे रूहानी बाप हैं और हमने उससे बहुत कुछ सीखा है। खुदावंद उनको बरकत दे, और मैं पास्टर नवीद के लिए भी दुआ गो हूँ नौजवानी के अयाम में खुदावंद इनको आगे बढ़ाए, और इन्होंने जो होप हमारे अंदर एक पैदा की है रूहानी होप, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा इक़दाम है जो उन्होंने किया, और फ्री ऑफ कास्ट है और ये अपने पॉकेट से ये सारा कुछ करते हैं। खुदावंद इनके रुपए पैसे में बरकत दे ताकि ये इसी तरह खुदावंद के कलाम की मुरादी करते रहें। खुदावंद आपको बरकत दे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें ताकि इसी तरह खुदावंद के कलाम की बढ़ोतरी हो और खुदावंद का कलाम आगे बढ़े। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।